हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, वो क्वेश्चन है कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2014। बच्चों, अकाउंट्स गिवन है और साथ में ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स गिवन है। एक एक करके मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये बच्चों क्या है, देख रहे हो आप, परचेज एंड सेल है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, फ्यूल एंड पार, ओपनिंग स्टॉक, बैड डेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, रिपेयर्स, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, मिसलिनियस रिसीट्स, जीएसटी कलेक्टेड एटसेट्रा। ये सारा कुछ आ रहा है। ये टोटल बन गया इनका। ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बैठ जाते हैं, फिर P&L पूरा करते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट पे आते हैं। तो उससे बच्चों एक आपको कोई आइटम मिस होने का स्कोप रहता है और आपके एरर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो आइटम जहाँ आती जा रही है आप फॉर्मेट्स को याद रखिए और वहाँ पर उसको डालते जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ नेचुरली हमें ओपनिंग स्टॉक तो लिखना ही है, पर वो अभी गिवन नहीं है। आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हो और यहाँ लिखेंगे परचेजेस। बच्चों, परचेजेस कितनी है हमारे पास? 3,52,000 की। परचेजेस कितनी है? 3,52,000 की। और इधर क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स कितनी है बच्चे? 5,60,000 की। और इसकी जो रिटर्न होती है वो लेस करनी है, वो डेबिट में है, वो 9,600 की है। और इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 5,50,400। और इसकी लेस रिटर्न करनी है, लेस रिटर्न। रिटर्न कितना बच्चों इसका? 12,000 का। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3,40,000 का। और इधर क्या नीचे लास्ट में अगर देखो तो लास्ट में हमें क्या गिवन था? क्लोजिंग स्टॉक। क्या गिवन था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना बेटा? 30,000 का। और आपको पता है जो आइटम ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है वो हम डबल एंट्री पास करते हैं। उसको क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का। यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब उसके बाद यहाँ तक के आइटम्स पूरी होगी। अब कैरिज इनवर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आएगा कैरिज इनवर्ड। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितना बेटा? 7,000 का। और उसके बाद क्या है? कैरिज आउटवर्ड, वो तो नीचे P&L में आना है। 2 कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड कितना बेटे? 3360। उसके बाद क्या? फ्यूल एंड पावर। उसके बाद फ्यूल एंड पावर, इसमें आएगा फ्यूल एंड पावर 24,800। ओके। और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 57,600 का। और बैड डेट्स क्या है? 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने? 9,950 के। और इधर क्या बच्चों? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आएंगे डेटर्स। डेटर्स कितने क्या बच्चों? डेटर्स आपके पास है 1,31,200। और क्रेडिटर्स कितने बच्चों? 48,000 के। ओके। और उसके बाद आपके पास कैपिटल गिवन है। कैपिटल कितनी है बच्चों? 3,48,000 की। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट 32,000। और इधर इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना बच्चों? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,200 का। यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद लोन। लोन लाइबिलिटी साइड में है, वो 16,000 का है। लोन कितना बच्चों? 16,000 का। ठीक है बच्चों। और उसके बाद रिपेयर कह रहा है वो, रिपेयर। तो रिपेयर यहाँ आएगा 2 रिपेयर्स करके। रिपेयर्स कितने के हैं? 2,400 के। रिपेयर कितने बच्चों? 2,400 के। और जर्नल एक्सपेंसेस 2 जनरल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस है 17,000 के। जर्नल एक्सपेंसेस कितने? 17,000 के।
वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे आएगी, टू वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 28,800 की। और उसके बाद क्या आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या आएगा बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 2,88,000 की। और उसके बाद कैश क्या है 32,000 का। और उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स क्या है बाय मिसलेनियस रिसीट्स बाय जीएसटी कलेक्टेड। तो जीएसटी कलेक्टेड आ रहा है लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड में ना, जीएसटी कलेक्टेड 8250। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी आइटम्स को लिख लिया है जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी। तो अब आपको पता है सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस मिला के उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है या ग्रॉस लॉस निकालना है। पर देखने में लग रहा है कि ये आइटम बड़ी है तो इसको देखेंगे 5,50,000 और 30,000 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5,80,400। ठीक है बच्चों 5,80,400 और इसका टोटल कर लो 57,600 का, 3,40,000 का, 7,000 का, 24,800 का और 28,800 का। और उसके टोटल में से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1,22,200। ठीक है 1,22,200 उसमें 3200 ऐड कर दिया और 160 ऐड कर दिया तो कितना बन गया 1,25,560। अब इधर कौन सी आइटम है 9950 3360 2400। ठीक है बच्चों और ये कितना है 17,000। अब इसका सबका टोटल कर लो, ये आ जाएगा 3360 प्लस 9950 प्लस 2400 प्लस 17,000, ये आ गया आपका 32,710। और उसमें से हमें माइनस करना है 1,25,560 में से माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 92,850। ठीक है तो ये आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और ये किस में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ऐड क्या आया एनपी, ये कितना आ जाएगा 92,850। ठीक है 92,850 3,48,000 जमा 92,850 तो ये क्या है 4,40,850, ये आ जाएगा 4,40,850। ठीक है बच्चों अब इसका टोटल कर लो इन सारी आइटम्स का। ठीक है अब ये आ जाएगा इसमें ऐड कर लो ऊपर वाला ये 8,250 प्लस 16,000 प्लस 48,000 तो बच्चों ये आ गया 5,13,100। अब दूसरी तरफ का टोटल क्या है बच्चों 32,000 प्लस अब इन सभी का टोटल करना है ना हमें प्लस 30,000 प्लस 1,31,200 प्लस 32,000 प्लस 2,88,000 तो ये इसका टोटल भी तो बच्चों इस साइड का टोटल हमारा बन गया 5,31,200 और ये 5,13,200 ये 5,13,100। इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 8350 था, ये कितना था बेटा 8350, मैंने 8250 गलती से लिख लिया था, अब मैंने उसको करेक्ट कर लिया है 8350। तो 8350 करने के बाद ये हमारा 100 रुपीज़ और बढ़ जाएगा और यहाँ पे 5,13,200 आ गया। ठीक है बच्चों तो अब हमारा यहाँ से आपको समझ लग गया ना पूरा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
22,200 और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L में, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट 92,850 और ये कैपिटल में ऐड करके हमारा ये टोटल बन गया। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ और फिर आंसर भी आप पूरा देख लेना। आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हो, बट माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंडिपेंडेंटली खुद करने की कोशिश करिए। ओके बच्चे, चलिए ये रहा क्वेश्चन, और ये ट्रायल बैलेंस के बाद आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, ये आ गया। अब इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ। ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो इसको कूल माइंड से एक बार दोबारा बना के देखिए, ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा और भी जो आपके पास बुक है या NCERT की या किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की, तो उसमें से जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करके देखिए। ये 15-20 मिनट के अंदर क्वेश्चन को करने की आदत डालिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।